नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज है आपकी 13 अप्रैल और हम देख लेंगे 13 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5वां इंडिया UK होम अफेयर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपके पास ऑप्शन ए है पुणे, बी में नई दिल्ली, सी में इंदौर और डी में जयपुर। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत थूकना मना है नामक अभियान शुरू किया गया है। एक अनूठी पहल। और ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी हरियाणा और डी तमिलनाडु। और दोस्तों इसका सही आंसर है आपका प्यारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किसने हाल ही में वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है। तो टेम्पो लॉन्च किया है आपका ऑप्शन ए नासा, बी स्पेस एक्स, सी इसरो और डी DRDO। और दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नासा के द्वारा यह टेम्पो मिशन लॉन्च किया गया है। और यह उत्तरी अमेरिका के ऊपर जितना भी वायु प्रदूषण है उससे रिलेटेड जानकारी उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन है आपका नई दिल्ली में, दूसरा है मध्य प्रदेश में, सी में है राजस्थान और डी में है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिग कैट अलायंस का उद्घाटन किया गया। और इसी में बाघ जनगणना का भी प्रकाशन हुआ, जिसमें इस वर्ष जो 2022-23 की जनगणना है उसमें 3167 बाघ हो गए हैं। भारत में 3167 बाघ हैं, 3167। और इससे पहले जब 2018 में यह गणना हुई थी तो यह संख्या थी 2967। तो इस वर्ष 200 बाघों का इजाफा हुआ है। और जो बाघ दिवस है वह 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है वह सन 1973 में शुरू किया गया था। तो आपका प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट हाथी, इस तरह से आप अपने पेपर की तैयारी कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ऑप्शन है ए CR राव को, बी में है VK राव को, डी में है डॉक्टर नित्या अब्राहम को और डी में इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, CR राव का। यह भारतीय मूल के अमेरिकी सांख्यिकीविद हैं, इनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है। तो ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है राजस्थान और डी में है कर्नाटक। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे। किसे यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार हाल ही में मिला है। तो ऑप्शन है आपके पास फिर से वही CR राव, VK राव, डॉक्टर नित्या अब्राहम और डी इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन है आपका सी, डॉक्टर नित्या अब्राहम को। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय पार्टियों की सूची जारी की। अब भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो जो ऑप्शन है आपके पास वह ए में 5, बी में 6, सी में 7 और डी में 8। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6। और जो निर्वाचन आयोग है यह एक संवैधानिक संस्था है जिसको अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है। और देखिए, किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा कब प्राप्त होता है तो उसके लिए 2-4 शर्तें मैं आपको बता देता हूँ। तो लोकसभा, राज्य विधानसभा चुनाव में वोट के प्रतिशत के हिसाब से तो किसी दल को उस दल का लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6%, यानी कि 6% वोट प्राप्त होना चाहिए। और इसके अलावा लोकसभा में उस दल के कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। और लोकसभा में सीटों के लिए उस दल को कुल लोकसभा सीटों का कम से कम 2% प्राप्त होना चाहिए।
और इन सीटों के उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों में होने चाहिए। उसे कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो यह शर्तें हैं किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी या कब घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर में कह रहा है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहा ईट राइट मिलेट मेला आयोजित किया है। तो कहाँ पर किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा जम्मू हिमाचल प्रदेश, बी में जम्मू, सी में राजस्थान और डी में कर्नाटक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक में, माफ़ कीजिएगा जम्मू में, ऑप्शन बी में जम्मू। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि हाल ही में किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। तो आपके पास ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, सी में तेलंगाना और डी में कर्नाटक। और इसका सही आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट देखेंगे। 11 नंबर कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हाइल 2 का परीक्षण किया है। ऑप्शन है उत्तर कोरिया, बी में है दक्षिण कोरिया, सी में है चीन और डी में है जापान। और दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर कोरिया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हाईटेक मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन ए है मेरठ व लखनऊ, बी में गोरखपुर व प्रयागराज, सी में आगरा व प्रयागराज, डी में नोएडा और कानपुर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेरठ और लखनऊ। तो मित्रों यह थे 12 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।